राजकुमार रोत क्यों चाहिए? राजकुमार रोत किस लिए चाहिए? ये सवाल राजनीति में अगर उठ रहा है तो ये वीडियो इन सवालों के जवाब देने के लिए है। क्या सिर्फ भील प्रदेश बनाने के लिए ही राजकुमार रोत चाहिए? क्या सिर्फ भील जनजाति के विकास के लिए ही राजकुमार रोत चाहिए? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा सुनिए। वागड़ क्षेत्र जो कि उदयपुर के आगे बसता है, वो क्षेत्र जहां पर भील प्रजाति की जनजाति बहुत ज्यादा तादाद में है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके बाद राजस्थान के इतर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के वो इलाके जहां पे भील समुदाय बसता है, ये तमाम सारे इलाके विकास से बहुत दूर थे। इन्होंने सब पर विश्वास किया, सब पर भरोसा किया, कांग्रेस पर भी किया, बीजेपी पर भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा निराश ही रहे। मुख्यधारा से हमेशा दूर रहे, विकास हो नहीं पाया और बार बार लगातार भरोसे करने के बावजूद जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो फिर उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना, एक ऐसे शख्स को चुना जो राजनीति में बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी की विचारधारा के आगे बढ़ना चाहते थे, जो केवल और केवल भील जनजाति के लिए काम करना चाहते थे और भील प्रदेश की वो मांग जो सैकड़ों सालों से चल तो रही थी पर बहुत ही दबी जुबान में चल रही थी, उसको राजनीतिक रूप से बड़ा करना चाहते थे। उनको तमाम सारे जनजाति के लोगों ने पूरी शक्ति दी, वोटों की शक्ति दी और इन वोटों की शक्ति के बाद ये इस तरह से पावर में आए कि राजस्थान का वो तीसरा मोर्चा बन गए जिसके पास बीजेपी और कांग्रेस के बाद विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। और इससे साफ हो गया कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे मजबूत पार्टी है और सिंगल पॉइंट एजेंडा यानी कि अर्जुन की आंख की तरह एक ही फोकस कि हमें येन केन प्रकरण भील प्रदेश चाहिए तो भील प्रदेश चाहिए। समझते हैं इस बात को कि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी भील प्रदेश बनाने पर इतनी आमादा क्यों है। जरूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि बाकी तमाम सारे लोगों के साथ रहकर मुख्यधारा में कभी भी भील जनजाति आ नहीं पाई। इसलिए विकल्प एकमात्र यही बचा कि राज्य ही हमारा होगा तो हमारे लिए ही सब कुछ होगा, हमारे लिए ही अलग से बजट पास होगा और हमारा सारा काम होगा। यही वो कारण था कि भील प्रदेश की मांग उठी और कहीं ना कहीं तेलंगाना जिस तरह से एक लंबे संघर्ष के बाद बना है, भील प्रदेश भी बन जाए, इसको लेकर राजकुमार रोत सबसे अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नेतृत्व उनको आगे ले जाएगा। ये विजन है राजकुमार रोत का भी, बाप पार्टी का भी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में कुछ चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बट ये चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि राजकुमार रोत ने सीधा सीधा कहा है कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर अगर मेरा विधायक किसी भी तरीके से दोषी निकलेगा तो हम उसे निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और राजकुमार रोत का ये कहना जनता के लिए विश्वास का एक स्तंभ है कि राजकुमार रोत कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे। अब सिर्फ उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब राजकुमार रोत की बनाई हुई जांच कमेटी, बाप पार्टी की बनाई हुई जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी और जयकृष्ण पटेल कितना दोषी हैं ये पता चल पाएगा और फिर वापस से राजकुमार रोत और उनकी पार्टी भील प्रदेश के अपने मुद्दे पर पूरी तन्मयता के साथ काम कर लेगी। कहीं ना कहीं राजकुमार रोत का अगर हम पूरा इतिहास देखें तो उन्होंने लोकसभा में भी बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखी है और आगे भी रखेंगे। यही तमाम सारे वागड़ की जनता और भील प्रदेश में जो होने वाला भील प्रदेश है उसकी जनता की मांग है, उसकी जनता चाहती है। अब देखना ये होगा कि राजकुमार रोत की ये पार्टी
आगे कैसे बढ़ती है, क्या उसी क्लेवर और उसी फ्लेवर के साथ उसी तेजी से आगे बढ़ती है, या फिर ये जो आने वाली दिक्कतें हैं ये कुछ इफेक्ट कर पाती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।